Good morning, educators. Myself, Survis Hakla from Jack Angel Education. Today, I'm going to explain lesson planning of day 10 for second month class nursery. Let's start with our story and rhyme time. आज हम हमारा जो फर्स्ट पीरियड है इसमें स्टोरी का इंट्रोडक्शन देंगे और राइम का रिवीजन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी राइम के साथ में। तो आपको बच्चों से पूछना है कि उनको राइम अच्छे से याद है कि नहीं, क्योंकि ये राइम हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नेम से ही रिलेटेड थी और इसमें हमारे बच्चों ने जो वोकैब सीखा था उनका एक और टॉपिक जो हमने प्रीवियस डेज में ही किया था, हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो जनरल अवेयरनेस का था, उसमें भी बच्चों ने ये सारे नाम सीखे थे। तो डेफिनेटली उन्हें ये बहुत अच्छे से याद होगी। तो पहले आप एक बार बच्चों से पूछें, वो जितना सुना पाते हैं आपको, आप पेशेंसफुली एक बार उनसे सुने। उसके बाद आप बच्चों को आराम से सुनाएंगे और उनको कहेंगे कि वो आपके बाद में राइम को रिपीट करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको राइम का रिवीजन करवाना है। और हमारी जो स्टोरी है जो हम शुरू करने वाले हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है। उनका नेचर कैसा होता है, वो कहाँ रहते हैं, उनका कलर क्या है, उनका फेवरेट फूड क्या है और बच्चों ने उन्हें कब और कहाँ देखा है। इस तरह का हम जनरल इंटरेक्शन करेंगे। तो स्टोरी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं और आप अपनी तरफ से स्टोरी पपेट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास हैंड पपेट्स या टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़, तो भी आप बच्चों को शो कर सकते हैं। तो हमने लिए हैं इस तरह के 2 स्टोरी पपेट्स, जिसमें हमारे दोनों कैरेक्टर्स हैं, एक है हमारी एंट और एक है एलिफेंट। तो आज हम बच्चों से बात करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में। हमारी स्टोरी का नाम है द एलिफेंट एंड द एंट। हमारी स्टोरी में कौन से 2 कैरेक्टर्स है, एलिफेंट एंड द एंट। अब आप बच्चों से पूछे कि क्या उन्होंने एंट को देखा है, तो वो बोलेंगे कि हाँ। और एंट कौन कौन से कलर की होती है? एंट ब्राउन भी होती है, एंट ब्लैक भी होती है और कितनी छोटी सी होती है, लेकिन वो बहुत तेज दिमाग वाली होती है। और एलिफेंट इतना बड़ा होता है, इट्स अ बिग एनिमल, है ना। और एलिफेंट को बच्चों ने कहाँ देखा है और ये क्या खाता है, वो भी आप बच्चों से बात करें। एंट हमारी क्या खाती है, उसको शुगर, जहाँ भी कहीं चॉकलेट होती है वो वहाँ बहुत जल्दी से पहुँच जाती है और उसमें से दाना ले जाती है। और हमारा हाथी क्या खाता है, जंगल में लगने वाले पेड़ों पर से फलों को खाता है और हाथी को गन्ना बहुत पसंद होता है, यानी कि शुगर केन। ये आप बच्चों का एक्सप्लेन करें और अब आप उनसे पूछें कि उन्होंने इन्हें कहाँ देखा है। चींटियाँ तो हमारे बच्चे घर पे भी शायद देखते हैं और हाथी को बच्चों ने ज़ू में देखा होगा, या अगर कभी वो बाहर गए हैं घूमने के लिए तो वहाँ पे भी उन्होंने सफारी पार्क और फिर नेशनल पार्क, जहाँ कहीं या फिर पेरेंट्स के साथ कभी गए हैं, तो वो भी बच्चे आपको इजीली एक्सप्लेन कर देंगे कि उन्होंने कब कहाँ इनको देखा है। अब हमें इनकी नेचर के बारे में बच्चों से बात करनी है। तो एलिफेंट भी बहुत दयालु स्वभाव का भी होता है, लेकिन उन्हें कभी कभी नाराज़गी भी होती है, तो वो गुस्सा भी दिखाते हैं। और इसी तरह से एंट भी सीधी और सरल होती है, लेकिन कभी कभी एंट को भी गुस्सा आता है तो वो हमें काट लेती है। इस तरह से आज आप स्टोरी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे बच्चों से कि अब हम कल इन दोनों की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आप घर जा कर के अपने पेरेंट्स के साथ में एलिफेंट और एंट के बारे में पूछेंगे कि एलिफेंट क्या खाता है और एंट क्या खाना पसंद करती है, और ये भी पूछना है कि दोनों कहाँ रहते हैं। जैसे एंट जो रहती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, एंट हिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंट हिल कहा जाता है। और एलिफेंट कहाँ रहता है, एलिफेंट फॉरेस्ट में रहता है। एलिफेंट घने जंगल में रहता है, जहाँ बहुत सारे घने पेड़ होते हैं, वहाँ पे एलिफेंट रहता है। ठीक है, तो एंट कहाँ रहती है, एंट हिल में, और एलिफेंट कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में, जंगल में। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्टोरी द एलिफेंट एंड द एंट। नेक्स्ट है हमारा पीरियड लैंग्वेज टाइम का, और आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करने वाले हैं हमारे बच्चों से लेटर सी के बारे में, यानी कि हम लेटर सी का इंट्रोडक्शन बच्चों को दे रहे हैं। लेटर सी के लिए अपनी पिक्शनरी भी बच्चों से निकलवाएं और पिक्शनरी के साथ आप अपने फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ करेंगे और हम बच्चों को बताएंगे कि मामा लेटर बी और बेबी लेटर बी दोनों कैसे दिखते हैं और दोनों का साउंड क्या है। तो इसके लिए आप दोनों लेटर्स को एक बार ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दीजिए ताकि बच्चे
उसको आइडेंटिफाई इजीली कर पाए, उसको समझ सके। उसके बाद हम बच्चों को एक स्टोरी सुनाने वाले हैं और ये स्टोरी क्या होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और कोई गेस कर सकता है कि आज हम क्या स्टोरी सुनेंगे? आप में से कोई बता सकता है कि हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन से होने वाले हैं? थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हमें बच्चों में हमेशा से बढ़ानी चाहिए, थोड़ा सा उनसे सवाल जवाब ज़्यादा करने चाहिए ताकि बच्चे आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है कैट को लेकर के। और आज हम स्टोरी में क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? कैट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज किसका बर्थडे है? कैट का बर्थडे है और कैट का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। चलिए तो हम आपको बता रहे हैं, ये है हमारी कैट जिसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने भी बर्थडे सेलिब्रेट किया था, है ना? और बर्थडे पे हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अपने कजिन्स को बुलाते हैं। और क्या होता है बर्थडे पे? बर्थडे पे हम केक कटिंग करते हैं और बर्थडे पर आपको खूब सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो इसी तरह से हमारी कैट ने भी आज बर्थडे सेलिब्रेट किया है। चलो तो हम आपको सुनाते हैं कैट की स्टोरी। चलिए, ये है हमारी कैट और आज है कैट का बर्थडे। और कैट ने अपने बर्थडे पर किसको इनवाइट किया है? तो कैट का बर्थडे है और कैट ने किसको बुलाया है? काऊ, कैमल और कैटरपिलर को बुलाया है। और कैट ने केक कट किया है, केक पर है कैंडल। और अब केक के साथ में खाने की चीजें जो है वो कौन सी रखी है? कॉर्न, कैरेट एंड कॉफी कप। कैट के बर्थडे पर कैट ने किस किस को बुलाया है? काऊ, कैमल और कैटरपिलर को। और अब कैट ने क्या किया? केक कट किया है। क्या किया? केक कट किया है। केक पे क्या थी? कैंडल। और बर्थडे पार्टी में खाने के लिए क्या चीजें हैं? कॉर्न, कैरेट, कॉफी कप। कॉर्न, कैरेट, कॉफी कप। और कैट के सारे फ्रेंड्स ने बहुत एंजॉय किया और इस तरह से हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई, है ना? मजा आया कैट के बर्थडे पर? चलो तो आज हमने जो स्टोरी सुनी थी वो किससे रिलेटेड थी? वो स्टोरी थी हमारी कैट से रिलेटेड। और कैट का जो साउंड है वो क्या है? क। और जो हम लेटर आज सीखने वाले वो है लेटर हमारा सी। और हमारी लेटर सी का साउंड है क। सारे बच्चे बोल के बताएंगे क। क्या बोलेंगे? क। सी से क। सी से क। सी फॉर कैट, C for cow, C for camel, C for candle, C for corn, C for cake, C for caterpillar, C for carrot and C for cup। इस तरह से आप हर एक पिक्चर को बोल करके बताएं। उसके बाद बच्चों से कहें कि वो हर एक वर्ड का आपके बाद उच्चारण करें ताकि उनका उच्चारण शुद्ध हो, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। और हमें यहाँ पे बच्चों को ममा लेटर और बेबी लेटर सी भी साथ में इंट्रोड्यूस करना है। तो अब हम दोनों फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखाएंगे कि ये है हमारा ममा लेटर सी और ये है हमारा बेबी लेटर सी। लेकिन दोनों का साउंड जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों का साउंड क्या है? एक जैसा है, ममा लेटर सी और बेबी लेटर सी। चलिए अब आप हर एक बच्चे को बोलें कि वो अपनी बुक में पिक्चर्स को पॉइंट करेंगे, आप नाम लेंगे और वो आपको पॉइंट करके बताएंगे, ठीक है? आपने बोला कैट तो सारे बच्चे कैट पे फिंगर पॉइंट करेंगे। आपने बोला कैटरपिलर तो सारे बच्चे कैटरपिलर पे फिंगर पॉइंट करेंगे। जैसे आपने बोला केक तो सारे बच्चे केक पर फिंगर पॉइंट करेंगे। और आपने बताया कॉर्न तो सारे बच्चे कॉर्न पे फिंगर पॉइंट करेंगे। इस तरह से आप हर एक पिक्चर पर फिंगर को पॉइंट करवाएं और बच्चों को सी से शुरू होने वाली कविता भी बुलवाएं। C for cat, C for carrot, K, K, K. C for caterpillar, C for cake, K, K, K. They start with letter C. They start with letter C. ये थी हमारी राइम और ये था इंट्रोडक्शन हमारे लेटर C का। अब आप क्या करें कि जैसे हमारे पास में फ्लैश कार्ड्स हैं तो आप बच्चों को ये फ्लैश कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें और उनसे कहना है कि वो लेटर सी से शुरू होने वाले हर एक वर्ड को बोलेंगे। तो आपके पास 2 सेट
इनके होने चाहिए। जिस बच्चे के पास में स्मॉल लेटर भी जाएगा तब भी वो आपको बोल के सुनाएगा इसका शब्द, और अगर किसी के पास कैपिटल लेटर जा रहा है तब भी बच्चे को वर्ड्स बोल के आपको सुनाना है। ये आप उनको एक्सप्लेन करें, जैसे कि आप पहले अपने को एजुकेटर को देंगे कार्ड और मैम बोल के बताएंगे सी सेज कैटरपिलर एंड सी सेज कैट। इसी तरह से अब आप बच्चों को बोले कि आपको भी जैसे भी कार्ड आपके पास आएगा आपको कार्ड इस तरह से शो करना है और सी से शुरू होने वाले 1 या 2 वर्ड्स आपको बोल के सुनाने हैं। लाइक जिस बच्चे के पास में कैपिटल सी गया है वो बोलेगा सी फॉर कप, सी फॉर कैट, और जिस बच्चे के पास बेबी लेटर सी गया है उसको भी सेम तरीके से कार्ड को शो करना है और सी से शुरू होने वाले 2 शब्द बताने हैं, जैसे सी फॉर कैटरपिलर एंड सी फॉर कैमल। ओके, इस तरह से आप ये एक्टिविटी सारे बच्चों के साथ करें। सारे बच्चों को कार्ड दें, उनको बोले कि वो इस तरह से कार्ड को शो करेंगे और सी से शुरू होने वाले शब्द को, वर्ड को आपके बोल करके सुनाएंगे। इसके बाद आप उनके पिक्शनरी में जो सी से रिलेटेड शब्द है इस पे एक्सप्लेन करना है कि बच्चों को गोला बनाना है जो पिक्चर सी से रिलेटेड है। लाइक सी से कैटरपिलर शुरू होता है तो सी से रिलेटेड जो शब्द है उन पे गोला करना है बच्चों को, जैसे सी से गाजर है और कैंडल है। ठीक है, इस तरह से हमारे बच्चों को हमें वर्कशीट कंप्लीट करवानी है। और सी फॉर कैटरपिलर, सी फॉर कैंडल एंड सी फॉर कैरेट। तो जो इमेजेस इसमें दे रखी है सी से रिलेटेड बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि उन्हें उस पे गोला बनाना है और नीचे दिए गए लेटर्स में कौन सा लेटर सी है उसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। जैसे ए और बी के बीच में ये सी है तो हमें यहाँ राइट मार्क करेंगे, यहाँ भी राइट और यहाँ भी राइट, इस तरह से राइट मार्क करना है। ये था हमारा लेटर सी। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम, और आज के नंबर टाइम में हम ले रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट कलर येलो का। कलर येलो का हम रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों को। इसके लिए जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो है हमारी पिक्शनरी, हमारा फ्लैश कार्ड और कुछ टॉयज जो कि आपके किसी भी कलर में हो सकते हैं, रेड, ग्रीन और 4-5 उसमें से येलो कलर के होने चाहिए। ये इस बात का खास ख्याल रखें। तो आप 4-5 तरह के येलो कलर के टॉयज को बाकी कलर के टॉयज के साथ मिक्स करके बास्केट में रख लीजिए और आपको बच्चों को बोलना है कि आगे आएंगे और येलो कलर का टॉय उसमें से निकाल करके अलग करेंगे, येलो कलर के फ्लैश कार्ड के पास रखेंगे और आपको दिखाएंगे। अपने क्लास में सारे फ्रेंड्स को बोल के उसका नाम बताएंगे। ये एक्टिविटी हमें सारे बच्चों के साथ करनी है तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। आपको फ्रंट में टेबल पे टॉयज को डिस्प्ले करना है या आप चाहे तो बास्केट में भी रख सकते हैं और बच्चों को कहना है कि उसमें से येलो कलर का टॉय निकालें और येलो कलर के कार्ड के साथ में रखें और अपने दोस्त को बोल करके सुनाए कि उसका क्या नाम है। जैसे कि उसने बोला दिस इज येलो कलर, और येलो कलर की टॉय में अगर आपके पास में येलो कलर की कार है तो आप वो देंगे बच्चे को और उसको साथ में बोलना है दिस इज कलर येलो एंड दिस इज येलो कार, दिस इज कलर येलो एंड दिस इज येलो पेंसिल, दिस इज कलर येलो एंड दिस इज येलो बॉटल। इस तरह से आप पूरी क्लास के बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। उससे आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों ने येलो कलर अच्छे से सीख लिया है या नहीं, और साथ ही हमारे बच्चों की वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है क्योंकि वो नए ऑब्जेक्ट्स के नाम भी सीख रहे हैं। उनको टॉयज के थ्रू भी जो नाम सीखने को मिल रहा है उससे भी उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है। उसके बाद हमने दी है ट्रेसिंग की एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको बच्चों को बताना है कि जो स्टार बना हुआ है उस पे बच्चों को पहले ट्रेस करना है येलो कलर से और उसके बाद इस स्टार में येलो कलर फिल करना है। ठीक है, तो आप ये वर्कशीट कंप्लीट करने में बच्चों को हेल्प आउट कीजिएगा, उनके पास रहिएगा। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, बहुत ही पेशेंसफुली हैंडल करें और उन्हें प्यार से समझाएं कि अगर कलर बाहर आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप उन्हें अभी क्रेयॉन्स देंगे प्रैक्टिस के लिए ताकि वो इसके अंदर ही कलर करें और हार्ड कलर्स अभी हमें यूज़ नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम, और आज की प्ले टाइम में हम करवा रहे हैं बच्चों से बैलेंसिंग की एक्टिविटी, जो कि हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी भी होती है, जो हमारे ओवरऑल ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इससे हमारे बच्चे शार्प और इंटेलिजेंट बनते हैं। बैलेंसिंग की एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए कलरफुल चॉक्स, और अगर आपके पास में इस तरह की रिंग्स हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। एक बार में आप 5 बच्चों को एक साथ बैलेंस करवा सकते हैं ताकि आप भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। अदरवाइज
एक साथ में सारे बच्चे करेंगे तो आप उन पर नज़र नहीं रख पाएंगे। तो हमें ये बैलेंसिंग की एक्टिविटी करवानी है, तो उसके लिए आप बच्चों को प्ले एरिया में भी ले जा सकते हैं और आप चाहें तो ये एक्टिविटी अपने रूम में भी कंडक्ट करवा सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको केवल कलरफुल चॉक से सर्कल ड्रॉ करना है और हर एक बच्चे को उसमें खड़ा करना है और बच्चों से कहना है कि उनको बैलेंस करके दिखाना है अपने एक पैर पे। तो इस तरह से वो अपने हाथों को फैलाएं और अपने नीज को ऊपर उठाएंगे और आप काउंट करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद हाथों को नीचे रखेंगे और रिलीज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना है और 5 बच्चों को आप एक साथ में इसमें खिला सकते हैं। और जिन बच्चों ने लास्ट तक, जैसे कि आपने 1 पूरा काउंट किया है, तब तक अच्छे से बैलेंस किया है, तो उसके लिए बाकी क्लास के बच्चे भी क्लैप करेंगे। और आप कुछ बच्चों के लिए अप्रिशिएशन कार्ड्स भी बनाएं, ताकि इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें जो बच्चा विनर होता है तो उसको कभी कभी हम कार्ड भी दे सकते हैं। तो आप कुछ छोटे छोटे कार्ड बना लीजिए, ताकि हर दिन की प्ले एक्टिविटी में आप कभी कभी बच्चों को कार्ड दें, कभी उनके लिए क्लैपिंग करवाएं, कभी उनको अपनी तरफ से अप्रिशिएशन करते रहें, ताकि बच्चे एनकरेज होते रहें, मोटिवेट होते रहें। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम, और आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हम बच्चों से बताएंगे कि हमने पूरे दिन में आज कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी। तो हमने सबसे पहले हमारी राइम की थी, उसके बाद एलिफेंट और एंट को देखा था कि वो कैसे दिखते हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका कलर कैसा होता है, उनकी नेचर कैसी होती है। और फिर हमने लैंग्वेज टाइम में लेटर सी की स्टोरी सुनी थी, जिसमें सी फॉर कैट का बर्थडे था और सी फॉर कैट के बर्थडे में उसके कौन कौन से फ्रेंड्स आए थे और उसकी बर्थडे पार्टी में क्या था, केक, कॉर्न, कॉफ़ी। इस तरह से उनको लेटर सी से रिलेटेड वर्ड्स आप रिवाइज करवा सकते हैं। फिर था हमारा कलर येलो और फिर था हमारा बैलेंसिंग एक्टिविटी। इस तरह से आप रिफ्लेक्शन टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। और फिर है हमारा होमवर्क। तो होमवर्क जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है, मैसेज बॉडी में हम मैसेज लिखेंगे। इंग्लिश लिटरेसी में है कलर द कैंडल्स विद स्मॉल लेटर सी। स्मॉल लेटर सी में जो कैंडल्स है उनको कलर करना है और स्मॉल लेटर सी जिन कैंडल्स में है उनको कलर करना है। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों कैंडल्स दे रखी है, तो आप बच्चों को पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि बेबी लेटर सी वाली जो कैंडल्स है उनको उनमें कलर करवाना है। सर्कल द पिक्चर्स हुज नेम्स स्टार्ट विद लेटर सी। और यहाँ पे लेटर सी से शुरू होने वाली पिक्चर्स को बच्चे को सर्कल करना है। पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है घर पे वो ये है कि उनको चावल देने हैं बच्चे को ट्रे में और उनमें 2 को लिखवाना है, नंबर 2 को लिखने के लिए कहना है, ताकि बच्चे खेल खेल में नंबर 2 को फिर से आइडेंटिफाई कर लें। ये था हमारा आज का दिन। अगर आपको अपने लेसन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने में या बच्चे के सेटल डाउन होने में या उनसे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।